लॉर्ड हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आइए समय में प्रार्थना करके यूथ मीटिंग को पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा शुरू होने के लिए समर्पित करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के, हाथ उठा के हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नाथ यीशु मसीह नाम में आज का प्रभु हालेलुया दोपहर को समय में पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। पापा नाज़रेत यीशु मसीह नाम में यूथ प्रभु अलाइव में प्रभु यूथ अलाइव मीटिंग में चारों तरफ से नाज़रेत यीशु मसीह नाम में यूथ जवानी लोग आने के लिए पापा, इस मीटिंग में आने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दीजिए पापा। जैसा प्रभु हालेलुया नवाह ने हालेलुया बनाया प्रभु, वो हालेलुया नाव में चारों तरफ से प्रभु हालेलुया मेल फीमेल हालेलुया एनिमल्स में, हर प्रकार की एनिमल्स में, पक्षियों में मेल फीमेल कैसा आया है आपका शक्ति के द्वारा हालेलुया। वैसे ही प्रभु इस प्रभु यूथ मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दीजिए पापा हालेलुया। ओ हालेलुया, वो लोग आके प्रभु हालेलुया आपकी अनुग्रह में स्थिर हो जाए, सच्चाई में स्थिर हो जाए, आप में बड़े इन जीसस ने आपकी द्वारा आया हुआ हर एक आशीष में बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह की सच्चा, यीशु के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए, प्रकट करने के लिए अनुग्रह दीजिए। आज का यूथ मीटिंग आपका अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। जैसा आप चाहता है वैसे ही होने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा। आपके कार्य प्रकट कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बात, अवसर पर कहा हुआ बात, ठीक समय पर कहा हुआ बात हमसे बात कीजिए पापा हालेलुया। और टीम को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अपने बेटे को इस्तेमाल कीजिए सभी बातों में पापा। यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए प्रभु हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। ओ प्रेयर के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य बंद हो जाए, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। समय में गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। नीले
हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। गाना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद मिले। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में, अक्षदा की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। अभी युद्ध मीटिंग में प्रभु हम सबको प्रभु अपने यहाँ लेकर आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस प्रभु पिता परमेश्वर, सिस्टर को मैं प्रभु आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से भर के इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। आज दिन जिधर जितने भी युद्ध आए प्रभु, हर एक से प्रभु आप बातें करे पिता परमेश्वर प्रभु। इस पिता परमेश्वर वचन प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। इस पापा सिस्टर जी को मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु, आपके बल शक्ति और सामर्थ्य से भरकर, आपके पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु। और वचन के द्वारा इधर आए हुए हर एक हम सब प्रभु तृप्त हो प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। अभी वचन सुनेंगे। हालेलुया। वचन सुनने के पहले हालेलुया एक बात है, यूथ मीटिंग के लिए हम लोगों को एंकरेज करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। यूथ मीटिंग के लिए दूसरों को हम एंकरेज करेंगे। हालेलुया। आप में से नेक्स्ट वीक आते समय एक जवानी दूसरों जवानी को ट्राई करेंगे। हालेलुया, ट्राई करेंगे, जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपका साथ कौन है? परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया, एक एक जन मैं दूसरों को बोल के लेकर आता हूँ, ऐसा हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन वो लोग नहीं आए तो आप निराशा में मत जाओ। हालेलुया। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे, दूसरों को बोलेंगे। हमारे कलीसिया में आ रहे लोग, नया लोग आ रहे ना, इसलिए उनमें से हम बात कर सकता है, एक नया जन को लेकर आएंगे। क्योंकि जवानी लोग ये वचन सुनेंगे ना, यहाँ उपस्थिति में रहेंगे ना, उनको मार्ग चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्राइस लॉर्ड। क्योंकि हम आराधना कर रहे जिंदा परमेश्वर की आत्मा है हमारे बीच में। हालेलुया। सो ये आत्मा को ऐसा शक्ति है और रूट को चेंज करता है। इसलिए कैसे भी ये शैतान क्या करता है, यहाँ आने के लिए मना करता है। इसलिए हम दूसरों को बोलेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। हाल इसलिए हमारा एक ग्रुप भी क्रिएट किया है। क्या ग्रुप का नाम? कैरिस एजी यूथ। यूथ में सब यूथ मेंबर्स डालेंगे उसमें। हालेलुया। सो वो यूथ में जितना मेंबर्स है सबको एक एक जन, पहला 1 से लेकर 5 तक हम कॉल करेंगे शनिवार को दिन में। ओके, शनिवार को दिन में थोड़ा वो ग्रुप को शेक करेंगे। ओके, मतलब ग्रुप में कुछ डालेंगे, आने के लिए इनवाइट करेंगे। जितना लोग हैं ग्रुप में, वो ग्रुप में लोगों को, बाकी के लोगों को एंकरेज करेंगे। ओके, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम हम आते वक्त एक जन को हम बुलाएंगे, ऐसा कोशिश करेंगे, काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बुलाएंगे। हालेलुया। आइए समय में वचन सुनेंगे। सिस्टर को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे, परमेश्वर हमसे बात करने। हालेलुया, हालेलुया। का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। हम सब खड़े होकर एक छोटा सा गाना गाकर पूरे मन से, दिल से प्रभु की आत्मा में अपने आप को सौंपेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हुए अपने आप को यीशु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह
तेरे इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। यीशुवे, तू ही तो है मेरे सामने तेरा यीशुवे, तू ही तो है मेरे सामने तेरा यीशुवे, तू ही तो है मेरे सामने तेरा यीशुवे, तू ही तो है मेरे सामने तेरा। तेरे ही साथ रे ओ मेरे जीवन की यीशुवे। ये मेरा इच्छा पूरा करना मेरी हृदय की आशा है प्रभु यीशु मसीह। ओ तेरे ही साथ रहना। ये आराधना करेंगे पूरे मन से, दिल से ये बात यीशु से कहेंगे, यीशु मेरी इच्छा पूरा करना मेरी हृदय की आशा है प्रभु। पूरे मन से दिल से बात को बोलेंगे हम लोग। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ तेरे ही साथ रहना तेरे जीवन की इच्छा है। तेरे इच्छा पूरी करना हमेशा रहने वाला
किसी को भी आपके सामने ठहराओगे तो आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। अगर यीशु मसीह को आप ठहराओगे तो यीशु मसीह सही रास्ता आपको दिखाएगा। तू ही तो है मेरे सामने, ओ यीशु तू ही मेरे सामने, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरे इच्छा पूरी करना, ओ तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरे इच्छा पूरी करना, हृदय की आशा है। यीशु तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, यीशु मेरे सामने, ओ यीशु तू ही तो है मेरे सामने, यीशु मेरे सामने, ओ यीशु तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, यीशु तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, तेरे ही साथ रहना यीशु मेरे जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी करना, मेरे हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरे इच्छा पूरी करना, हृदय की आशा है। ताली बजाकर हालेलुया, 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 यस हालेलुया। आज आप किसकी इच्छा को आप पूरे कर रहे हो, किसकी इच्छा के अनुसार आप चल रहे हो? आपकी इच्छा के अनुसार आप चलोगे तो आगे खड्डा है, खड्डा में गिरना ही पड़ेगा। आपके सामने किसी को भी आप ठहराओगे तो रास्ता दिखाने के लिए, प्रभु का वचन में ऐसा लिखी होती है, अंधा एक अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, पापी एक पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता है। संसार के लोग हमें रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह तैयार है। वो कहता है कि मैं तेरे सामने, तेरे आगे आगे चलता रहूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस बनाऊंगा तुम्हारे लिए। आओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं आपके लिए रास्ता बन जाऊंगा, मैं आपका रास्ता का दिया बन जाऊंगा, मैं ही मार्ग बन जाऊंगा आपके लिए। यस, आज आपके लिए कौन है रास्ता दिखाने वाला? क्या आपका दोस्त, क्या आपका फ्रेंड, क्या आपका रिलेटिव्स, कौन है? आज यीशु मसीह कह रहा है, आओ आओ मेरे पीछे हो लो, मैं सही रीति से रास्ता दिखाऊंगा, मगर आपको एक ही एक काम करना चाहिए, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलते रहो बस। जैसे भेड़ अपने चरवा के पीछे सिर झुकाकर चलती रहती है,
वो नहीं जानती कहाँ ले जाएगा, वो नहीं जानती क्या पिलाएगा, मगर चरवा जानता है अपने भेड़ों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। आज दिन अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में सौंपो सही रीति से। हमें से कई लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने सौंप दिया है, मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, मगर अपने आप को परख लो, एक बार अपने आप को परख लो कि प्रभु के पीछे चल रहे हो सच में, कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हो क्या आप? यस यस, हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। यस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज का आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ऐसे इस रीति से प्रभु आपकी उपस्थिति में हालेलुया पप्पा, यूथ अलाइव में प्रभु यूथ बच्चों के सामने इस रीति से मुझे आपने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं तो योग्य नहीं हूँ प्रभु ऐसे जगह के लिए, इस रीति से खड़े होने के लिए मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं हूँ प्रभु। योग्यता मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, खूबी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आपके अनुग्रह के द्वारा मुझे आपने यहाँ खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पप्पा सारे समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। पप्पा आपके महिमा के लिए आपके बच्चों से आप बात कीजिए, बोलेंगे हम लोग बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु तू मुझसे बातें कर, पप्पा तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों से तू मुझसे बातें कर। तेरे वचनों को सुनने के लिए आज दिन प्रभु मुझे समर्पण कर, मैं समर्पण करता हूँ अपने आप को। यीशु पप्पा तू सहायता कर, यीशु पप्पा तू मुझे सहायता कर। हालेलुया पप्पा हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कर, सुनने के लिए आपके बच्चों को कान खोल दे, हृदय को खोल दे और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे। पप्पा आपके हाथों में समय को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आज दिन फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में इस रीति से मिलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। यस आइए इस समय में हम वचन को लेंगे, हम वचन को लेंगे। वचन को लेंगे 24 का उत्पत्ति का 24 उसका 63, उत्पत्ति का 24 उसका 63, उत्पत्ति किताब उत्पत्ति उसका 24 का 63, पेज नंबर 28 यूनानियम में, यूनानियम में। यस हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति का 24 का 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंटे चले आ रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। गए हफ्तों और उसके पहले हफ्ते से हम लोग उत्पत्ति का किताब में जो जवानों हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं ना। लूत की दोनों बेटियों के बारे में हमने सीखे हैं कि उसमें से क्या सीखे हमने। लूत की दोनों बेटियों के बारे में सीखे तो जो प्रभु में नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है वो हमने सीखे हैं। गए हफ्ते हमने इस्माइल के बारे में सीखे, तो उसमें क्या सीखे हैं हम लोग। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को आधा सीखने से कुछ भी, हम हमारे आधा ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर को हम अपने मर्जी से नहीं सोच सकते हैं। यस हालेलुया। आज दिन और एक जवान व्यक्ति के बारे में सीख सकते हैं हम लोग। हालेलुया। इसहाक, उनका नाम क्या है। इसहाक। यस हालेलुया। परिपूर्ण व्यक्ति। हालेलुया। इसे बोल सकते हैं हम लोग परिपूर्ण व्यक्ति। परमेश्वर को सही रीति से जाना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर को सही रीति से पहचाना हुआ व्यक्ति। यस हालेलुया। देखिए, हम परमेश्वर को सही रीति से जाना करके कभी मालूम पड़ती है, पता कभी मालूम पड़ती है, कोई बता सकते हैं। मैंने परमेश्वर को सही रीति से जाना, प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने सीखा, ऐसा कभी पता चलती है आपके मुंह से बोलने से, या और बताइए कैसे पता चलती है। यस, कार्यों के द्वारा पता चलती है। वो कार्य कैसे, प्रभु की स्वभाव हमारे अंदर से दिखना चाहिए। हालेलुया, है ना।
प्रभु की स्वभाव जब हमारे अंदर दिखती है तो उसका मतलब है कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, विश्वासी है। ये कौन है? ये विश्वासी है। हालेलुया। क्रिश्चियन करके मत कहलाओ, आप विश्वासी करके कहलाओ। हालेलुया। बिलीवर मतलब यीशु मसीह के जैसा जीना, यीशु मसीह कैसा है वैसे हमको रहना। हालेलुया। यस, हम लोग में कई लोग बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह को सही रीति से पहचाना, मगर अपने कार्यों में वो नहीं दिखाएंगे तो वो बात का व्यर्थ है। हालेलुया। वो बात का अर्थ नहीं होती है। हालेलुया। हमारे स्वभाव में चेंज आना चाहिए, हमारे बातों में चेंज आना चाहिए, हमारे चाल चलन में चेंज आना चाहिए। यीशु मसीह को हम सही रीति से हालेलुया समझे हैं तो। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लूत की बेटियों के बारे में जब हम सीखे हैं तो उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जो संसार के जो जवान होते हैं तो उनकी स्वभाव कैसा होता है। संसार में भटकने वाले संसार में ही नाश हो जाते, संसार में भटकने वाले आकर उनका अंत क्या है? नरक है। और इसहाक के जैसा, इस्माइल के जैसा देखेंगे तो उनकी जिंदगी भी आधा ही सीखा परमेश्वर के बारे में, पूरी रीति से उसने नहीं जाना। परमेश्वर को एक ही तरफ से देखा, दूसरा तरफ वो नहीं जानता है, दूसरा तरफ अपनी मर्जी को उसने रख दिया है। हालेलुया। ऐसे भी सही नहीं है। परमेश्वर को हम लोग परिपूर्ण रीति से जानना चाहिए। इसहाक की जिंदगी को हम देखेंगे तो इसहाक परमेश्वर को सही रीति से जाना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। अपने बचपन से लेकर परमेश्वर क्या है वो देखा है, सुना है, उसके अनुसार चला है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बाइबल में बहुत लोगों को देख सकते हैं कि कुछ दिन अच्छा रहना, कुछ दिन गिर जाना, कुछ दिन उठना, कुछ दिन गिरना, ऐसा देख सकते हैं। और कई पुरुषों को देखते हैं कि एक पुरुष को 2-3 पत्नियों को देख सकते हैं हम लोग बाइबल में। मगर इसहाक का एक अलग स्वभाव है, उसका जिंदगी में गिरने का कहाँ भी हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। ये गिर गया और परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया और वो फिर से कर, ऐसा बात इसहाक के जीवन में हम नहीं सीखते हैं। हालेलुया। और दूसरा बात है वो एक ही पत्नी के साथ रह गया है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे ज़्यादा उम्र उनका ही है, मतलब अब्राहम से लेकर आगे का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उम्र इसहाक का ही दिखती है, मगर उतना उम्र तक वो जिया तो एक ही औरत के साथ जिया है वो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सच में देखिए इसहाक का जिंदगी को हम देख सकते हैं। जब वो इसहाक कितनी साल की उम्र में पैदा हुआ है अपने माँ बाप को? 100 साल का अब्राहम और 90 साल की सारा। हाँ, दादा और दादी का, दादा भी नहीं परदादा परदादी का हाँ उम्र में पैदा हुआ है इसहाक। मतलब समझिए इसहाक का शादी 40 साल में हुआ तो उसका पापा का उम्र तब तक 140 हो गया। हालेलुया। उसकी मम्मी तो उसकी शादी का देखी भी नहीं है। हालेलुया। उससे पहले ही मर जाती है। तो देख सकते हैं ये जब 100 साल का अब्राहम के और 90 साल की सारा के गर्भ में से आया तो तब से वो एक ही एक शब्द सही रीति से सुन रहा है और सीख रहा है। वो क्या है? परमेश्वर। वो सही रीति से समझ लिया कि वो कौन है। वो एक अद्भुत है, खुद एक अद्भुत है। 100 साल की उम्र में पैदा हुआ एक अद्भुत है। उसका नाम इसहाक, मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? स्माइल, लाफ, हंसी, है ना? हंसी। वो अपने आप को देख कर ही समझ में आ रहा है कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। अरे परमेश्वर इतना शक्तिशाली, मेरे पापा 100 साल का उम्र, मेरी माँ 90 साल की उम्र, इतने बूढ़े पे मैंने पैदा हुआ। हालेलुया। मैं एक अद्भुत हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर हालेलुया एक अद्भुत रीति से भेजा है मुझे। हालेलुया। वो अपने आप को देखकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है वो। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम के साथ हमेशा खेलते, उनके पास सीखते हुए हालेलुया बढ़ने लगा है इसहाक। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर किस रीति से बातें करता है? परमेश्वर का बात सुनकर अब्राहम कैसे बाहर आ गया? परमेश्वर का बात सुनने से इसहाक कैसे उससे उत्पन्न हुआ? इन सारे बातों को सीखने वाला एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया। इसहाक। हालेलुया। हमारे जिंदगी में मैं धन्यवाद देती हूँ जेरुब्बाबेल मोसेस को देखकर कि वो लोग हालेलुया हाँ उत्पन्न होते ही प्रभु में उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उन देवनों को देखकर थोड़ा जलसी भी होती हूँ
क्योंकि मैं ऐसा नहीं हुआ मेरे परिस्थिति। हालेलुया। मैं जवान उम्र थी तभी मैं प्रभु को जानी है, प्रभु यीशु मसीह को तभी मैंने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारी है। मगर ज़रुब्बाबेल मोसेस ऐसा नहीं है, वो लोग बचपन से जब पेट में है तब से प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, मैं विश्वास रखती हूँ उन दोनों के ऊपर परमेश्वर का योजना जो है वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे दोनों मतलब पेट में थे तो मैं एक ही एक काम करती थी, ज़्यादा गाना गाती रहती थी प्रभु की, और जब मैं अकेली बैठती तो कहानियाँ सुनाती ही रहती थी। किसको? जो पेट में है उन लोगों को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कहानियाँ ज़्यादा मैं अपने आप को बोलती रहती थी ताकि जब बच्चे पैदा हुआ, सच में बोल रही हूँ, ये बात मेरे कलीसिया के बच्चे भी देखकर चकित हो गए थे। वो क्या है बता? जब ज़रुब्बाबेल या मोसेस कभी भी रोते हैं तो एक प्रभु का गाना गाया तो शांत हो जाते थे दोनों। उन लोगों को और कुछ गाना सुनाने का ज़रूरत नहीं, उन लोगों को और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। मगर वो जब छोटे बच्चे थे, जब महीने के बच्चे थे, रोते वक्त उनको एक छोटा सा गाना प्रभु का गाना गाते तो बस वो दोनों शांत से सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से सुन रहे, मतलब पेट में है जब से वो सुन रहे हैं वो लोग। हालेलुया, यस हालेलुया। इसहाक का भी जिंदगी ऐसे ही है। वो जब पेट में था तब से वो विश्वास की बातों को सुन रहा है। जब बाहर आया अपने पिताजी का कहानी उसने सुनने लगा, परमेश्वर कैसे हालेलुया अब्राहम से बातें किया, किस रीति से अब्राहम को चलाया, किस रीति से बाहर लेकर आया, इन सारे बातों को इसहाक सुन रहा है। हालेलुया। अब्राहम से भी ज्यादा इसहाक ने सीख लिया है, बोलना है तो। हालेलुया, हालेलुया। सच में इसहाक के अंदर ऐसे एक विश्वास, ऐसे एक नम्र स्वभाव और दीन स्वभाव इसहाक के अंदर हम देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ओबे होना क्या बोलते हैं? ओबे होना हिंदी आज्ञाकारी बनना। इसहाक के जीवन में ये नंबर 1 आज्ञाकारी बनना क्या होती है। इसहाक की जिंदगी को देखेंगे तो आज्ञाकारी क्या होता है हम सीख सकते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छे स्वभाव हालेलुया इसहाक के जीवन में होती है, देख सकते हैं। आप लिख लो, बाद में पढ़ो ये, मगर ज़रूर पढ़िए घर पे जाकर। इसहाक के स्वभाव को देखेंगे। क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी बनना। उत्पत्ति का 22 का 6 से लेकर 9 तक लिख के लीजिए, बाद में घर पे जाकर देखिए। यस हालेलुया। आज्ञाकारी बनना उत्पत्ति का 22 में, उत्पत्ति का 22 में 6 से 9 तक 6 से 9 तक। और समाधान से रहना, शांत से रहना, किसी से भी झगड़ा लड़ाई करने का स्वभाव नहीं है इसहाक का स्वभाव। बिल्कुल कहाँ भी झगड़ा हो रहा है ना उधर से चला जाता है, बाप रे नहीं रहना है मुझे, क्योंकि झगड़ा करने का स्वभाव मेरा नहीं है। मेरा काम नहीं है दूसरों से लड़ाई करके मैं कुछ पाऊँ। हालेलुया। दूसरों से लड़ाई करके कुछ छीन के उससे लड़ाई करूँ, इससे लड़ाई करूँ, इसके लिए उसके लिए। हालेलुया। मेरा ये काम नहीं है, मेरा प्रभु मुझे चलाने वाला है। हालेलुया। ऐसे एक समाधान से हमेशा रहता था इसहाक। हालेलुया। उसमें लिख लीजिए उत्पत्ति का 26 का 20 से लेकर 22 तक देखिए। हालेलुया। और एक अच्छा मनन करने वाला, ध्यान करने वाला व्यक्ति है इसहाक। सांझ हो गया तो किससे भी बात नहीं करता हो। हालेलुया। अकेला चला जाता है और ध्यान करना बैठ जाता है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर उनके लिए क्या है, परमेश्वर वो क्या करता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो ध्यान करते मनन करते रहने वाला एक अच्छा स्वभाव है उनके अंदर। हालेलुया। यस हालेलुया। उत्पत्ति का 24 में 63। हालेलुया। 24 में 63। हालेलुया। यस, प्रेम का स्वभाव उनके अंदर हम देख सकते हैं। बहुत प्रेमी, बहुत अच्छा प्रेम का स्वभाव उनके अंदर है। हालेलुया। उत्पत्ति का 24 का 67। हालेलुया। उत्पत्ति का 24 का 67। यस, प्रार्थना करने वाला एक अच्छा प्रार्थना का क्या बोलते हैं, वॉरियर, प्रेयर वॉरियर। यस, योद्धा, प्रार्थना का एक योद्धा है वो। हालेलुया। यस, उत्पत्ति का 26 का 25। हालेलुया। 26 का 25। यस हालेलुया। विश्वास करने में उनके पप्पा से भी ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा कर बोला तो वैसे ही करेगा, उससे एक कदम भी आगे डालने वाला व्यक्ति नहीं है। उतना परमेश्वर के ऊपर उसे भरोसा है, विश्वास है। यस हालेलुया। हिब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय का 20वां वचन। हालेलुया। यस हालेलुया। और 26 में 3 में भी हम देख सकते, 26 में 3 में भी
हम देख सकते हैं वो बात, हालेलुया, विश्वास के विषय में, हालेलुया। यस, इतने अच्छे अच्छे स्वभाव, जो मेन स्वभाव है ना, उन सारे स्वभाव को इसहाक में हम देख सकते हैं। इसीलिए उसने दूसरा पत्नी को शादी नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर लालच ही नहीं है, उनके अंदर और दूसरे कुछ जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उससे वो तृप्त रहता था, हालेलुया। हमारे अंदर झगड़ा, लड़ाई या हमारे अंदर कुछ और एक स्वभाव जो परमेश्वर की नहीं है, वो कभी होती है पता? हमारे अंदर जब तृप्त नहीं होती है, हमारे अंदर जो कुछ भी हमारे पास है उससे जब हम तृप्त नहीं होते हैं, तभी हमारे अंदर से ऐसा बुरे बुरे स्वभाव बाहर निकलती है, हालेलुया। यस, हालेलुया। सच में हमारे अंदर तृप्ति की स्वभाव जब नहीं रहती है ना, ऑटोमेटिकली हमारे मन सोचने लगता है और ऑटोमेटिकली वही जो हम सोच रहे वो बाहर नहीं निकलना शुरू होती है, हालेलुया। मगर ईसा की जिंदगी में देखेंगे तो वो हर बातों में, हर विषय में वो तृप्त पाता था। परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ भी दिया, वो जो कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उससे वो तृप्त रहने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर वो पूरी रीति से भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, हालेलुया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने, हालेलुया, ईसा के अंदर जो खूबी रखा है, हम देख सकते हैं 22 का 6 निकालेंगे एक बार हम लोग, 22 का 6 निकालेंगे, खोले हम लोग 22 का 6। यस, हालेलुया। 22 में हम देख सकते हैं अब्राहम का एक परीक्षा हो रही है। अब्राहम का क्या हो रहा है? वहां परीक्षा हो रही है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक परीक्षा रखा। कौन सा परीक्षा है? विश्वास की परीक्षा है, हालेलुया। सच में हम लोग कुछ बातें सीख रहे हैं तो परमेश्वर के पास जरूर उसका परीक्षा भी आएगा। तृप्त होना आप सीखे हैं तो जरूर उस तृप्त होने के बाद में आपको परीक्षा आएगा, जरूबाबेल, हालेलुया। यस, तृप्त होना हम सीख रहे हैं तो उसका परीक्षा आएगा। विश्वास करना हम सीख रहे हैं तो जरूर उसका परीक्षा आएगा। प्रेम करना हम सीख रहे हैं तो प्रेम का परीक्षा भी आती है, हालेलुया। आपका शत्रु को प्रभु आपके सामने रखेगा, प्रेम करोगे क्या नहीं, हालेलुया। यस, हालेलुया। तो देख सकते हैं ये अब्राहम को एक परीक्षा आया। कौन सा परीक्षा है? विश्वास की परीक्षा आया है। वो परीक्षा में अब्राहम से परमेश्वर कहता है, तेरा एकलौता पुत्र, जो तेरा एक बेटा है इसहाक, उसे तू क्या कर, मेरे लिए बलि चढ़ा। मेरे लिए क्या कर? मैं जिस जगह पर तुझे दिखाना चाहता हूं उस जगह पर लेकर आ और वहां क्या करो, तुम बलि चढ़ा, होम बलि करने के लिए उसे लेकर आओ, हालेलुया। तो निकलता है, कौन निकलता है? अब्राहम और उसके साथ सेवक और उसके साथ गधे और उसके साथ इसहाक और लकड़ियों का, हाँ क्या है, लकड़ियां और चाकू और आग। मगर क्या नहीं लाया उसने? बलि चढ़ाने के लिए मेमना को नहीं लाया, हालेलुया। तो ये, मगर देखिए, ये अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, इसहाक से बात नहीं किया है। इसहाक से परमेश्वर ने बात नहीं किया। अभी अब्राहम जानता है किसको बलि देना चाहिए, इसहाक को बलि देना चाहिए। इसहाक को बलि देने के लिए पूरा प्रिपेयर हो गया और वो निकला बाहर। मगर इसहाक को ये बात पता नहीं है कि किसको बलि देना चाह रहा है, अपने पिता, हालेलुया। दोनों निकले और चढ़ने लगे उस जगह पर, जिस जगह पर उनको बलि चढ़ाना है, उस जगह पर लेकर जा रहा है इसहाक को। और सेवकों से कहा, आप यहाँ ही रहना, हम दोनों जाएंगे बलि चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ा के फिर से हम आएंगे। अभी निकले तो रास्ते में इसहाक को एक डाउट आया, अरे मेरा पापा हमेशा बलि चढ़ाता है, मैं देखता हूँ परमेश्वर को बलि कैसे चढ़ाता है, मैं देखता हूँ मेरे पापा बहुत अच्छा से बलि चढ़ाने में एक्सपर्ट है। मेरे पापा जरूर बलि चढ़ाते वक्त क्या क्या लेकर आता है, चाकू लेकर आता है, लकड़ियाँ लेकर आता है, आग लेकर आता है और उसके साथ साथ मेमना भी लेकर आता है। मगर इस बार मेरा पापा भूल गया, क्या बूढ़ा हो गया है ना, हाँ मेरा पापा भूल गया होगा कि मेमना नहीं ला रहा है मेरे पापा। तो वहाँ पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो? यस, हाँ पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरा पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग है, लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरा पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए, हालेलुया। इसहाक ने अपने पिता से पूछ रहा है, देखिए जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम लेकर जा रहे हैं, उस समय में इसहाक मोसेस के जैसे इतना छोटा नहीं है कि जैसे अब्राहम बोल रहे हैं वैसे ले जाने के लिए। इसहाक इतना छोटा सा बच्चा नहीं है
ईसा का उम्र उस समय में कहते हैं कि 17 ईयर्स का उम्र है, मतलब हमारे जैसा नहीं, आपके जैसा, हाँ, एक जवान की उम्र है वो। हालेलुया, यंगस्टर है वो, बहुत बल है उनको। हालेलुया। तो अभी ईसा को समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। उसका पप्पा के बारे में वो सही रीति से जानता है। मेरा पप्पा मेरे देश को छोड़ दिया, मेरे घर वालों को छोड़ दिया, जैसे परमेश्वर कहता है वैसे सुनने वाला है मेरा पप्पा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी ये निकल रहे दोनों, तो देखिए 9 पढ़ेंगे हम। यस, जब वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्या कर दिया उसने? लकड़ी पूरा वेदी के ऊपर रख दिया दोनों ने। उसके बाद में अब्राहम ने क्या किया? अपना बेटा का दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बांधने लगा। अभी समझ में आ गया किसका? हाँ, हालेलुया। ईसा को समझ में आ गया कि अभी क्या होने वाला है। फिर भी ईसा की एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। हम तो क्या करते थे? ईसा को वो वेदी के ऊपर अब्राहम को रख के जला के वहां से भाग के आते थे हम लोग। कैसे तो बूढ़ा मेरा पापा हो गया, 100 साल से ऊपर है इसको, सब कुछ दुनियादारी देख लिया इसने, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अभी मैं 17 इयर्स का जवान हूं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, शादी भी नहीं हुआ मेरे जीवन में। मुझे मरना है, पापा तू मर, तू चल, मैं जाऊंगा मेरे घर पर। हालेलुया। मगर इसहाक एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। पूरी रीति से वो आज्ञाकारी बन गए उस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर यहाँ मैं बोलती हूँ कि ये अब्राहम के लिए परीक्षा नहीं, इसहाक के लिए परीक्षा है। हालेलुया। इसहाक का विधेयता क्या बोलते हैं? ओबीडियंस। हालेलुया। ओबीडियंस की एक परीक्षा है। अभी तक 17 ईयर्स तक अब्राहम का बात सुना, परमेश्वर का बात सुना इसहाक ने। अभी ऐसा एक टाइम आया कि उनका जान भी दे सके, ऐसे के ओबीडियंस का। हालेलुया। क्या हम क्या कर सकते हैं ऐसे स्थिति में? परमेश्वर ने बोला कि इस रास्ते से चलो, बेटी ये लड़की से शादी करो, बेटा ये लड़की से शादी करो, बेटा तुझे ऐसे ही करना चाहिए, हाँ ये मेरा इच्छा है, तुझे इस रीति से रहना चाहिए। हालेलुया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? परमेश्वर ऐसे ही बोलते हैं। क्या मेरी इच्छा नहीं होती है? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं होता है? क्या मार डालो। वेदी के ऊपर उस दिन इसहाक नहीं मरा, उनका सारा इच्छा मर गया है। हालेलुया। तब तक कुछ हुआ होगा उनके अंदर, उन सारे बातों को उसने, हालेलुया, ओबीडियंस, हालेलुया, आज्ञाकारी बनकर उन सारे बातों को वेदी के ऊपर उसने जला दिया है। हालेलुया। आज दिन हम भी परमेश्वर के पास सच में बोल रही हूं, ईसा का ये पहला कदम था उनके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया हुआ एक आशीष। हालेलुया। ओबीडियंस क्या होती है, आज दिन हम सब सीख रहे हैं इस बात से। हालेलुया। सच में ईसा का जिंदगी को देखेंगे तो उनको कदम कदम में परमेश्वर अगुवाई करते चला रहा था। हालेलुया। ऐसे आशीष परमेश्वर ने ईसा के जीवन में दिया, कभी भी ईसा फिर से नहीं गिरा उस आशीषों से। बहुत लोगों को, बहुत भक्तों को हम लोग बाइबल में देख सकते हैं, गिर के उठना, आशीषों को देखना, फिर से गरीबी में जाना, फिर से परेशानों में जाना। मगर ईसा के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने आशीष दिया, फिर से वो मुड़ के नहीं देखा नीचे। हालेलुया। फिर से नहीं गिरा उसने कभी भी। हालेलुया। कैसे? हालेलुया। पूरी रीति से उसने सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। हम कई बार बोलते हैं मैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, मगर कुछ कुछ बातें परमेश्वर परीक्षा करने के लिए हमारे सामने रखते तो तभी पता चलता है कि हम लोग कितना सौंप दिया है अपने आप को यीशु के हाथों में। हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ ईसा को देखकर हम लोग ये बात सीख सकते हैं कि ओबीडियंस क्या होती है। हालेलुया। यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ये हमारे लिए ईसा की सादृश्य है, यीशु मसीह को दर्शाते हुए। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने पिता के बात सुनकर एक लौता पुत्र यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे लिए जान देने के लिए। यहाँ तो ईसा को वेदी के ऊपर रखा, मगर परिपूर्ण रीति से अब्राहम और इसहाक ने समर्पण कर लिया था इस बात के लिए कि क्या मैं आपका बात सुन रहा हूं प्रभु,
हालेलुया। हाँ, अब्राहम को एक विश्वास है, वो क्या है? हाँ, अब्राहम को एक विश्वास है कि प्रभु ने मुझे एक वादा दिया है। हाँ, आसमान के जैसा, आसमान में तारों के जैसा तेरे संतान बढ़ेगा और बालों के समान तेरे संतान बढ़ाएगा। हाँ, सच में इसहाक को मैंने बलि दे दिया, मेरा प्रभु उस बलि को फिर से मेरा बेटा को उत्पन्न करेगा उसमें से, क्योंकि 100 साल का बूढ़ा मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ इसहाक फिर से वो वेदी से उत्पन्न कर सकता है मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। है अब्राहम को एक विश्वास, उसे पूरा हिम्मत है। मगर इसहाक को क्या हिम्मत है? इसहाक का क्या है दिल? एक बार सोचिए कि कैसे ओबीडियंस है उनके अंदर। हालेलुया, कैसे आज्ञाकारी बन गया है उसने। हालेलुया, उसको और कुछ आशा नहीं है कि मेरे पापा मुझे बलि दे देगा तो क्या होगा। वो सारे बातें वो सोच भी नहीं रहा है कि बाद में क्या होगा, क्या होने वाला है, वो कुछ भी नहीं। उसको एक है, परमेश्वर ने मेरे पापा से बोला और मेरे पापा मुझे लेकर जा रहा है, इतना ही तक मैं जानता हूँ। यही मेरे लिए आशीष है। मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, मगर हालेलुया परमेश्वर का बात सुन रहा हूँ, मैं परमेश्वर के पास हालेलुया पहुँचूंगा। हालेलुया। हमारा पूरा दुनिया को जिसने जीत लिया, कौन है वो? बोलते अलेक्जेंडर, सिकंदर है ना, बोलते हिंदी में सिकंदर है ना। हाँ, अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर है ना। तो वो पूरा दुनिया को क्या कर रहा है? जीत रहा है, पूरा दुनिया को जीत रहा है। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आके पूछने लगा कि अलेक्जेंडर जी, आप इतना जीत पाया, इतना पूरा दुनिया को आप जीत रहे हो, क्या है आप में ये, क्या बोलते हैं, सीक्रेट है ना, सीक्रेट क्या है, आप पूरा दुनिया को जीत रहे हो। हालेलुया। तो उस समय में अलेक्जेंडर ने एक बात बोला उसे कि रुको, मैं बोलूँगा, रुको। अपने सेनाओं को देखा, उसमें से एक व्यक्ति को ऐसा बुलाया, वो जल्दी आया इनके सामने, ऐसे ही चुटकी मारकर ऐसा बुलाया, आके सामने खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर ने उससे बोला, वो सेना में से वो जो आया है व्यक्ति, उससे बोला, देख वो पहाड़ दिख रही है ना तुझे, उधर से खुद ही मार के गिर जा। बिना पूछ कर वो कुछ भी बात नहीं किया उसने, आगे अलेक्जेंडर के सामने एक बात भी पूछा नहीं, कुछ भी बात नहीं किया, डायरेक्ट जाकर वो पहाड़ से खुद ही मार के मर गया। अलेक्जेंडर ने जिससे जो व्यक्ति इनसे पूछा है ना, उससे बोला, मेरा सेना ऐसा है, मेरा आज्ञाकारी है, वो लोग मेरे बात मानने वाले हैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मगर बात सुनने वाले मेरे पास है। हालेलुया, इसीलिए मैं पूरा दुनिया को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन सच में हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है तो जरूर हम भी पूरा दुनिया को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी ऐसे लोगों को चाहता है, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे लोगों को चाहता है कि उनका बातों का आज्ञाकारी बन सके। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ और नीचे पढ़ेंगे एक बार ये बात को। हाँ, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा ने दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने उनसे कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और उसने उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसीलिए मैं अब हालेलुया जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, यस। उसके बाद में हम नीचे पढ़ेंगे तो जान सकते क्या है वहां। एक वहां भेड़ दिखती है और भेड़ को ले आके और अब ईसा को नीचे उतरा के भेड़ को वहां बलि चढ़ाता है। तो देखिए कैसे आज्ञाकारी वो बन गया। वही है उनके जीवन में आशीष। पहला उनके जीवन में आया उस परीक्षा में वो क्या हो गया है? पास हो गया है। हालेलुया। आज दिन हालेलुया हमारे जीवन में जो कुछ भी परीक्षा है पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीत सकते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। जो कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, आज्ञाकारी बनना उसके लिए प्रथम है। हालेलुया। पहला स्वभाव हमारे अंदर यही दिखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जी रहे या नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे हाथों में सौंपा वो ईमानदारी से मैं कर रही हूं नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे जीवन में दिया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे बोला है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं। हालेलुया। सच में इस बात में आप आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में हर बातों में आप जीत पा सकते हो।
जो आपको मुश्किल और मुसीबत लग रही है उन सारे बातों में आप जीत जरूर देखोगे। हालेलुया। प्रथम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। आदम और हव्वा केवल इसी बात से वो लोग फेल हो गए थे, आज्ञाकारी बनने के विषय में। इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे परेशान उनके जिंदगी में देखे हैं। हालेलुया। आज दिन हमारी जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें जो कुछ भी सौंप रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, इधर से जो कुछ भी वचन आप तक पहुंच रही है, आप उससे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसहाक ने और ज्यादा सोचा नहीं, वहां अब्राहम ने बोला और वैसे ही वो अपने हाथों को दे दिया। अब्राहम ने बोला, ऐसे उसने अपने पैरों को बांधने के लिए दे दिया। उसने वहां एक शब्द भी अब्राहम के सामने नहीं बोला, क्यों पप्पा मेरे हाथों को तू बांध रहा है, क्यों पप्पा मुझे क्यों मरना है, तेरे से परमेश्वर बात किए तो मैं क्यों मरूं, ऐसे बातें नहीं निकला। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर आप वचन पढ़ते वक्त या यहाँ से सिस्टर या पास्टर जी के द्वारा, हालेलुया, जो कुछ भी बात आप तक पहुंच रही है, प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर आपसे कुछ बोला, वो कितना कठिन भी क्यों ना हो, आगे बढ़ जाओ, उसमें ही आपका आशीष पूरा छुपा हुआ है। हालेलुया। आपके हाथ में परमेश्वर कुछ काम करने के लिए सौंपा तो उसमें आप आगे बढ़ जाओ। ये काम में मुझे क्यों करना है? गाना है, गाऊंगा, मैं सोलो गाना गाऊंगा। हालेलुया। मुझे गाना के लिए क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये काम मैं करना था, वो काम क्यों दिया? हाँ, झाड़ू मारने का काम मुझे क्यों करना है? सच में आप ऐसा नहीं हो। मैं प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सच में आपके अंदर वो स्वभाव को मैं देखती ही नहीं। हालेलुया। जो बात बोलते हैं आप अच्छा से सुनने वाले हैं, और भी कुछ है तो मैं बोल रही हूँ उसमें भी सही हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया वो कितना छोटा सा भी क्यों ना हो, आखिर में ये जो छोटा सा माइक है उसे उठाने के काम भी क्यों ना हो, आप करते जाओ। आज्ञाकारी बनना यही होती है, आगे और कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ आपको आ रहा है आज्ञा तो उसे स्वीकारते हुए आगे बढ़ो, जरूर उसमें आप आशीष देख सकते हो। हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग। यस हालेलुया। यीशु मसीह भी जब अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह से बोला कि जाओ मेरे पूरा दुनिया के लिए, मेरे लोगों के लिए, मैंने जो मेरे स्वरूप में बनाया उन लोगों के लिए, हालेलुया, अपने आप को सौंप दो, तो यीशु मसीह कुछ भी बात नहीं किया। यस हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर इंसान के रूप में आया, आज्ञाकारी बनकर, इतना तक आज्ञाकारी बना कि परमेश्वर के साथ समानता को छोड़कर, महिमा को छोड़कर अपने आप को वो शून्य कर लिया है, शून्य कर लिया है। इसके वजह से ही यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम किया गया है। सबके जीव अंगीकार करना ही पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। सबके घुटना टेकना ही पड़ेगा एक दिन। हालेलुया। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है करके। आसीन आज्ञाकारी बनना बहुत श्रेष्ठ बात है। ये आप परमेश्वर को क्या दे रहे हो, प्रभु वो नहीं देखता। आप लाके पैसे दे रहे हो या हालेलुया वो दे रहे हो, ये दे रहे हो, ये नहीं। परमेश्वर हमसे अच्छा से चाहने वाला, हमारे अंदर से चाहने वाला पहला बात, प्रथम बात ये की है, आज्ञाकारी बनना। परमेश्वर आपको जो बोल रहा है उसके अनुसार चलते जाओ, उसके अनुसार चलते जाओ। आखिर में जान देने के बाद भी क्यों ना हो, यस आज्ञाकारी बन जाओ, उसमें ही आशीष है। इसहाक अपने जान देने के लिए भी आगे बढ़ गया। किसके लिए पता? आज्ञाकारी बनते हुए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि पूछने के लिए तो आते हैं, मगर जब हम बोलते हैं तो सुनने के लिए अपने कानों को नहीं खोलते हैं, इसीलिए उनके जीवन में आशीष नहीं मिलता। यस हालेलुया। हम एक बात बोलेंगे तो उसके व्यतिरेक से बात करते हैं कि क्यों ऐसा करना है, ऐसे करना चाहता हूं मैं, इसीलिए हम लोग और आगे कुछ बोलते नहीं। हाँ अच्छा, आप जैसे चाहते हो वैसे ही करो। यस हालेलुया। मगर परमेश्वर का बात जो कुछ भी आपके पास आ रही है उसके लिए अपने सिर झुकाकर, एक भी डाउट भी नहीं आना चाहिए। इसहाक के अंदर एक डाउट भी नहीं है, आगे का कुछ बात नहीं है और आगे का कुछ सोच नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कुछ भी नहीं सोचता। वो एक ही बात जानता है, परमेश्वर ने मुझे मांगा तो मैं अपने आप को सौंपना है। यस, आज दिन अपने आप को समर्पण करो प्रभु के वचन के लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
वचन की आधार के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हमारे अंदर आज्ञाकारी बनकर, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा को हालेलुया हम आज्ञाकारी बनकर जीना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर को हालेलुया परमेश्वर की बात सुनने के लिए हालेलुया हम समर्पित करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, इसहाक ने हालेलुया परमेश्वर की पापा की बात सुनने के लिए कैसे समर्पित किया है। हालेलुया हालेलुया, इतना छोटा उम्र में इतना समर्पित कैसे आ गया उसके अंदर, इतना छोटा उम्र में कैसे समर्पित आ गया है। उसकी पापा से सीख लिया है। हालेलुया, अब्राहम से सीख लिया है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारे सामने बड़े लोगों को परमेश्वर ने रख दिया है। हमारे सामने यीशु मसीह है, हमारे सामने भक्त लोग हैं, हमारे सामने वचन है, हमारे सामने कलीसिया है, अगुवाई लोग हैं। उनको देखकर वचन सुनकर हम आज्ञाकारी बनने में हैं। यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे जीसस ने। रिबाला कराबा शिबाला कराबा रेगदना, प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय में ओ हालेलुया सुनने की सभा हो, सुना हो वचन की आधार अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। हो हालेलुया, प्रभु केवल में सुनेंगे तो हालेलुया फायदा नहीं, जो सुना हुआ वचन की अनुसार में करेंगे तो तभी हालेलुया लोग बोलेगा परमेश्वर की संतान है। ये लोग हालेलुया परमेश्वर की ओ संतान लोग हैं। रिबा कराबा शिबा बाबा, आपके वचन सुनने में, सुनकर आज्ञाकारी बनने में इसहाक की जैसा ओ हालेलुया ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, जितना लोग ये वचन सुन रहा है, सबका अंदर प्रभु परमेश्वर की बात सुनने में आगे बढ़े। मनुष्यों का बात नहीं, हालेलुया अपने आप बातों का बात के अनुसार नहीं, वचन की अनुसार, पवित्र आत्मा की अनुसार चलने में यीशु मसीह नाम में सुनने वाला लोग आगे बढ़े इन जीसस ने। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता कर रहा है। सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु वचन की द्वारा हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया।